गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं वापस अकाउंटेंसी के क्लास 12th की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने अपनी पिछली क्लास के अंदर द चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप इज कंप्लीटेड अपन ने कंप्लीट कर लिया था। यानी कि अपन ने उस क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक अपन ने कवर किए। अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक कवर किया, अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक कवर किया, अपन ने पास्ट एडजस्टमेंट्स के टॉपिक कवर किए, अपन ने गारंटी का टॉपिक कवर किया और अपन ने कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग कवर किए और P&L एप्रोप्रिएशन किया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से P&L एप्रोप्रिएशन और पास्ट एडजस्टमेंट्स इज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, सोल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ योर बुक एंड प्रैक्टिसेस देम कंटिन्यूअसली बेसिस। आज अपन अपने सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं और सेकेंड चैप्टर है अपना गुडविल नेचर। आज अपन बात करते हैं गुडविल की और गुडविल के अंदर अपन बात करते हैं नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेचर एंड वैल्यूएशन यानी कि अपना सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप का जो आ जाता है वो आ जाता है गुडविल का, और गुडविल के अंदर भी उसका नेचर और वैल्यूएशन की जरूरत क्या होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे गुडविल होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अपन कहेंगे गुडविल इज ए रेपुटेशन। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन है, नाम है किसी भी बिजनेस फर्म्स का या किसी भी पर्सन्स की, किसी भी बिजनेस को उसके नाम से लोग मार्केट में जानते हैं, यानी कि वो उसकी रेपुटेशन क्रिएट करती है। इट इज कॉल्ड गुडविल। और अगर अपन बात करें इसकी दूसरी अदर लैंग्वेज के हिसाब से तो अपन बात करें कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। और एसेट्स की जब अपन ने बात करी तो 11th में अपन ने एसेट्स को पढ़ा था कि एसेट्स आर टू टाइप्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? यानी कि वो एसेट्स जिसका कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इट मींस ऐसी एसेट्स जिसको कि आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, आर नोन एज इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है जो दिखाई नहीं देती, जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जिसका कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, अब अपन ने बात किया क्या कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स होती है। और दूसरी चीज अपन कहते हैं कि गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम। क्या बताया? गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम एक्सिस ऑफ नॉर्मल रिटर्न। एक्सिस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ड्यू टू द एफर्ट्स मेड इन पास्ट। ड्यू टू द एफर्ट्स मेड इन पास्ट, यानी कि अपन ने बात करी कि गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम, दैट इज एक्सिस ऑफ नॉर्मल रिटर्न, दैट इज एक्सिस ऑफ नॉर्मल रिटर्न एंड इट ड्यू टू एफर्ट्स मेड इन द पास्ट। यानी कि पिछले कई सालों में अपन ने जो एफर्ट्स किए थे उन एफर्ट्स की वजह से, ड्यू टू दीज एफर्ट्स, उन एफर्ट्स की वजह से आज प्रेजेंट के अंदर अपन जो नॉर्मल रिटर्न है उससे ज्यादा की वैल्यू अगर कमाते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो वो हमारी गुडविल को क्रिएट करती है। यानी कि वो जो प्रॉफिट अर्न किया वो किसका रीजन था? गुडविल का। और वो गुडविल क्रिएट कब हुई? ड्यू टू द एफर्ट्स मेड इन पास्ट, यानी कि हमने पिछले कई सालों में कई सारे एफर्ट्स किए थे। अब वो क्या एफर्ट्स हो सकते हैं वो एक बाद की बात है, अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने एफर्ट्स किए थे, उसी एफर्ट्स की वजह से आज प्रेजेंट में अपन जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब एक चीज बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की, यानी कि मैं ये कहता हूं कि दो सेम नेचर के बिजनेस है, ए और बी। दो सेम नेचर के बिजनेस है, ए और बी। ए जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट, अगर इन दोनों की बात करें, बिजनेस ऑफ नेचर की बात करें, तो वो जो आ जाता है, सपोज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन ए इस नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सिस 1,20,000 का जो प्रॉफिट जनरेट करता है। अब ये क्यों जनरेट करता है? क्योंकि ए ने पास्ट के अंदर कई ऐसे एफर्ट्स किए थे जिसकी वजह से इसकी गुडविल क्रिएट हुई थी, जिसकी वजह से इसकी गुडविल जनरेट हुई थी, और उसी गुडविल की वजह से ये जो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सिस प्रॉफिट जनरेट करता है ड्यू टू द गुडविल की वजह से होता है। क्लियर है? तो अपन ने क्या बात करी? गुडविल की बात करी। गुडविल का मीनिंग बताया। गुडविल का क्या मीनिंग बताया? गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम, दैट इज एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न।
गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम। हमने यहां पर जो नॉर्मल प्रॉफिट था वो 1 लाख रुपए का था, लेकिन हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये है कि 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। तो गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स और फ्यूचर इनकम, एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। इस नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्सेस, अब यहां पर एक्सेस कितना था 20,000 का, तो जो 20,000 का एक्सेस प्रॉफिट है ये क्यों है? ड्यू टू द एफर्ट्स मेड इन पास्ट। जो पास्ट में एफर्ट्स डाले थे उसकी वजह से है। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है? हमारी गुडविल है, बिजनेस की गुडविल ही तो है। तो गुडविल क्या बताया? गुडविल सिंपल लैंग्वेज में अपन कहें तो गुडविल क्या होती है? गुडविल इज द रेपुटेशन। गुडविल बिजनेस की रेपुटेशन होती है, नाम होती है। क्लियर है? गुडविल की बात करी। आगे अपन बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की और फीचर्स की। फीचर्स ऑफ गुडविल। देखिए फीचर्स की बात करते हैं, गुडविल के फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला इसका फीचर आता है गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है, यानी कि ऐसी असेट्स जो दिखाई नहीं देती, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, लेकिन उसको आप फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक अपन कहते हैं कि इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंट ऑफ सेपरेट लीगल, यानी कि ये बिजनेस से अलग नहीं है, यानी कि इसका बिजनेस के अलग नहीं है। बिजनेस है तभी तो गुडविल क्रिएट होती है। गुडविल किसकी क्रिएट होती है? बिजनेस की। इट मींस इट हैज नो लीगल सेपरेट एंटिटी, इसकी कोई लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। इट मींस गुडविल इज रियलाइजेबल व्हेन बिजनेस आर सोल्ड। व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, बिजनेस को जब बेचा जाएगा तो गुडविल को रियलाइज किया जाएगा। इट हेल्प्स, सेकेंड पर थर्ड बात करें तो गुडविल हेल्प्स टू अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल हेल्प्स टू अर्निंग हायर प्रॉफिट। अपन फीचर्स की बात करें, पहला फीचर क्या बताया? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। सेकंड क्या बताया? इट हैज नो लीगल सेपरेट एंटिटी, इसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। व्हेन गुडविल इज रियलाइजेबल, व्हेन बिजनेस आर सोल्ड, बिजनेस सोल्ड किया जाता है तो गुडविल रियलाइजेबल होती है। थर्ड बताया इट हेल्प्स टू अर्निंग हायर प्रॉफिट, यानी कि गुडविल हायर प्रॉफिट को जनरेट करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है। फोर्थ अपन बात करें तो इसकी ये कह सकते हैं कि इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स टू ब्रिंग द कस्टमर एट देयर बिजनेस प्लेसेस, टू ब्रिंग द कस्टमर एट देयर बिजनेस प्लेसेस, यानी कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को आपके बिजनेस प्लेस पर लेकर आता है। इट मीन्स क्या होता है कि वो आपके नाम से आपकी शॉप पर आते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज की बात करें तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपको कचौरी खानी होती है मार्केट में तो आप अपने यहाँ लक्ष्मण में किसके पास जाते हैं? गोपाल जी के पास। क्यों? नाम आपको अट्रैक्ट करता है कि कचौरी खानी है, कहाँ खानी है? गोपाल जी के पास खानी है। अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि इट इज अट्रैक्टिव फोर्स टू ब्रिंग द कस्टमर एट देयर बिजनेस प्लेस। आपके बिजनेस प्लेस पर कस्टमर को लेकर आते हैं। जब बिजनेस प्लेस पर कस्टमर आएंगे यानी कि आपकी सेल इंक्रीज होगी, और जब सेल इंक्रीज होगी इट मींस आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा ना? हेल्पफुल है हायर अर्निंग प्रॉफिट के लिए। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी। अब अपन अगर नेचर की बात करें तो नेचर वाइज गुडविल क्या होती है? अपनी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। तो नेचर वाइज गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है। थर्ड, अगर अपना अगला पॉइंट की बात करें तो ये बात करते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन की नीड कब कब होती है? ध्यान से समझ लेना। गुडविल के वैल्यूएशन की जब नीड होती है तो सबसे पहली नीड होती है इसकी व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि पहली है व्हेन देयर इज द चेंज इन PSR among the existing partner। दूसरा इसका आ जाता है when new partners admitted, when new partners
एडमिटेड। थर्ड आ जाता है व्हेन पार्टनर रिटायर्स और डेथ। फोर्थ आ जाता है व्हेन टू पार्टनरशिप फॉर्म अमालगमेशन। अमालगमेशन। और फिफ्थ आ जाता है, कब आ जाता है फिफ्थ? वेन, पहला तो फोर्थ था, फोर्थ वेन टू पार्टनरशिप फॉर्म अमालगमेशन। और आ जाता है अपना वेन ए रनिंग बिजनेस when a running business are purchased। when a running business are purchased, ठीक है। तो अपन ने क्या बात करी कि नीड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल एज एन इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, यानी कि गुडविल दिखाई तो नहीं देती है। जब जो चीज दिखाई नहीं देती है, अपन उसकी वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करेंगे और कब कब करेंगे? इसकी वैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ती है, क्यों पड़ती है वैल्यूएशन की जरूरत? तो पहली चीज आ जाती है व्हेन देयर इज द चेंज इन द पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब सपोज मैं यहां पर ये कहता हूं कि सपोज एक फर्म है जिस पर 3 पार्टनर है, ए बी सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 का, ठीक है। आफ्टर द सम टाइम्स और आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड, दे हैव चेंज देयर पीएसआर इज टू 2:2:1, यानी कि इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया। व्हेन द पार्टनर्स चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज कंपल्सरी, यानी कि गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत होती है। क्यों होती है? देखिए, मैं यहां पर ये कहता हूं कि इन तीनों पार्टनर ने इस गुडविल को जनरेट करने में, गुडविल को क्रिएट करने में एफर्ट्स किए होंगे इन पास्ट, लेकिन फ्यूचर की वैल्यू चाहिए। यानी कि फ्यूचर की वैल्यू में ये पार्टनर ये कहते हैं कि साहब सपोज अब इन फ्यूचर अपन ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की वजह से जो बी को गेन हो रहा है, बी को अब प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो बी ये कहता है कि साहब जो एफर्ट्स हमने किए थे उसका भी तो इफेक्ट मिलना चाहिए मेरे को, यानी कि नीड की जरूरत हो जाती है, यहां पर गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत हो जाती है। सेकेंड अपन ने बात करी व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है। इसी के एग्जांपल को अपन इस तरीके से कहते हैं कि 3 पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। यहां पर इन्होंने डी को नया पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। डी इज एडमिटेड इन द बिजनेस फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। उस कंडीशन में गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है। क्यों होती है साहब? क्योंकि अगर यहां पर वैल्यूएशन नहीं करते हैं तो आफ्टर द एडमिशन ऑफ डी इज आल्सो एंटाइटल्ड टू गेट द शेयर इन द गुडविल वैल्यू, इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। यानी कि डी के एडमिशन के बाद में डी खुद एंटाइटल हो जाता है गुडविल की वैल्यू के अंदर शेयर लेने के लिए, लेकिन उस वैल्यू को जनरेट करने के लिए जो एफर्ट्स किए थे वो किसने किए थे? ए बी सी ने ही किए थे। यानी कि ए और बी और सी ये तीनों पार्टनर इस बात का ऑब्जेक्शन करते हैं कि साहब डी ने कोई एफर्ट्स किया ही नहीं था, तो उसको जो वैल्यू है अपनी गुडविल की उसमें क्यों शेयर दें। तो यहां पर क्या करते हैं कि ये जब इसके एडमिशन की टाइम होती है तो उसको पहले वैल्यूएशन निकालते हैं गुडविल की और उसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर कर लेते हैं। ये चीज अपन आगे एडमिशन के चैप्टर में डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी तो अपन ने तो सिर्फ ये पढ़ना है कि नीड क्यों होती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। थर्ड मैंने आपको लिख रखा है यहां पर व्हेन पार्टनर्स रिटायर्स और डेथ। अब अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में से रिटायरमेंट ले लिया या सडनली किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर द बिजनेस इज कंटिन्यूअसली रन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, उस कंडीशन में भी अपने को गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि सपोज जो पार्टनर रिटायर हो गया या जिसकी डेथ हो गई, उस पार्टनर ने भी तो गुडविल को क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स किए होंगे, तो जो एफर्ट्स उसने किए हैं उसको उसका रेम्यूनरेशन तो मिलना चाहिए, यानी कि उसको रिवर्ट मिलना चाहिए उसका कुछ। तो उसने जो एफर्ट्स किए थे उसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट कर कर उसकी वैल्यूएशन का जो शेयर होता है उसका शेयर उसको दे दिया जाता है। थर्ड अपन ने लिख रखा है व्हेन टू पार्टनरशिप फॉर्म
अमालगमेशन। अमालगमेशन का मतलब हो जाता है एक पार्टनरशिप फर्म का दूसरे पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर कर लेना, या एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस को परचेज कर लेना, टेक ओवर कर लेना। यानी कि दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक साथ काम करती है। जब दोनों पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक साथ काम करेगी तो यानी कि फर्स्ट ऑफ, यहां पर सपोज एक दो पार्टनरशिप फर्म है, एक ए है एक बी है, ए ने बी को टेक ओवर किया, अमालगमेशन हुआ। यानी कि अब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए की भी गुडविल होगी, बी की भी गुडविल होगी, होगी कि नहीं होगी? तो उस गुडविल का कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कितना होता है, यानी कि वैल्यूएशन निकालने की जरूरत हो जाती है, गुडविल की वैल्यू कितनी है। वैल्यूएशन नीड की बात करें कि वैल्यूएशन क्या है, हम यही तो कह रहे हैं कि वैल्यूएशन यानी कि गुडविल की वैल्यू कितनी है, अपन यही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर इसी रीजन बताया जाता है कि अमालगमेशन का। फिफ्थ अपन ने लिखा व्हेन रनिंग बिजनेस आर परचेज्ड, यानी कि अगर एक कंपनी फर्म किसी दूसरे बिजनेस को परचेज कर लेती है तो उस कंडीशन में जो परचेज्ड बिजनेस है उसकी वैल्यूएशन भी कैलकुलेट करी जाती है, उसकी गुडविल की वैल्यूएशन कैलकुलेट की जाती है कि उसकी गुडविल की वैल्यू कितनी है। तो ये जो 5 कंडीशंस यहां लिखी थी, ये इसकी रिक्वायरमेंट बनती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, कि गुडविल की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अब अपन जब बात करते हैं तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की। तो गुडविल को अपन मेजर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले गुडविल परचेज्ड गुडविल, सेकेंड गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यानी गुडविल को मेजर 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहली कौन सी? परचेज्ड गुडविल, दूसरी कौन सी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यानी कि पहले अपन बात करें परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल की जब बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि ऐसी कोई भी रेपुटेशन नाम जिसको कि आपने पैसे देकर खरीदा है, परचेज्ड गुडविल कहलाती है। सपोज देखिए एग्जांपल के थ्रू समझिए, मैं यहां पर ये कहता हूं कि ए ने बी का रनिंग बिजनेस परचेज किया है और परचेज कंसिडरेशन की जो अमाउंट है वो 4 लाख रुपीज की है। यानी कि कितने में खरीदा? 4 लाख रुपए में। परचेज कंसिडरेशन कितना है? 4 लाख रुपीज। ए इज द परचेजर, बायर और बी इज द सेलर। यानी कि ए ने बी का जो रनिंग बिजनेस परचेज किया है। When running business are purchased and the amount paid to the buyer an excess of purchase consideration या excess of value of assets, excess of value of assets, तो the difference amount is called goodwill। क्या कहलाया अपन ने? गुडविल का। अब सपोज जो रनिंग बिजनेस बी का ए ने परचेज किया उसके असेट्स की वैल्यू जो है वो 3,50,000 ही है। तो जो 3,50,000 से एक्सेस वैल्यू यानी कि परचेज कंसिडरेशन एक्सेस वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स पेड बाय द ए इट इज कॉल्ड गुडविल। यानी कि ये क्या हो गई? परचेज्ड गुडविल हो गई। परचेज्ड गुडविल की बात समझ में आई? व्हेन रनिंग बिजनेस आर परचेज्ड एंड द अमाउंट पेड या परचेज कंसिडरेशन इज पेड ओवर द एक्सेस ऑफ नेट एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। क्लियर है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी कि ऐसी गुडविल जिसको क्रिएट करने के लिए आपने खुद ने कोई एफर्ट्स किए हैं, पास्ट में कोई एफर्ट्स किए थे, एफर्ट्स मेड इन पास्ट, अपन ने स्टार्टिंग में इसके मीनिंग की बात करी थी। तो ऐसी गुडविल जो अपन ने खुद अपने हिसाब से जनरेट करी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है। क्लियर है? अपनी अगली ऑनलाइन क्लास के अंदर अपन इसके कैलकुलेशन की बात करेंगे, अपन इसके मेथड्स की बात करेंगे कि तो गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो कितनी मेथड से किया जा सकता है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, दिखाई नहीं देती है, तो जब दिखाई नहीं देती है तो उसकी वैल्यूएशन अपन ने नीड की बात कर ली, मीनिंग की बात कर ली। अब उसकी वैल्यू का कैलकुलेट कैसे करें, तो वो मेथड्स अपन अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। थैंक यू।